इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे वयोवृद्ध कवि श्रेष्ठ आदरणीय श्री सतीश चंद्र वर्मा जी, जो महुली से हमारे बीच पधारे। आलोक लोक सेवा संस्थान इसके तत्वावधान में आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री आलोक सीतापुरी जी, जिन्होंने ऐसे ही छोटे बड़े आयोजनों के माध्यम से गांव-गांव तक कविता के रंग फैलाने का काम किया। संस्कार भारती के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अमरीश अंबर जी, इंजीनियर साहब, और भारतीय जनता पार्टी की जो साहित्यिक प्रकोष्ठ है उसके संयोजक जिले के भाई राहुल शर्मा देख रहे हैं, और जिनके आवास पर आज हम सब उपस्थित हैं। यहाँ सम्मान्य बिंदु प्रभा जी और श्री शंकरा जी, हमारे सामने उपस्थित श्रीमती गीता श्रीवास्तव जी और श्री रामकिशोर श्रीवास्तव जी, हमारे कवियों की सूची में भाई अखिलेश कुमार अखिल जी, अनिल आजाद जी, नितिन निश्चल जी, आप सबको मैं नमन वंदन करते हुए बधाई देना चाहता हूं पीयूष तिवारी जी को, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और सच्चे अर्थों में यही जन्मदिन है, नहीं तो लोग मनाते हैं जन्म की रात। क्या बात है? और कहते हैं हैप्पी बर्थडे, 11 बजे रात में बोला हैप्पी बर्थडे, जब डे नहीं है क्या बात, तो सच्चे अर्थों में जन्मदिन यही है। तो सर्वप्रथम मैं नमन कर रहा कवियों की फुलवारी को, और जन्म दिवस पर पुनः बधाई श्री पीयूष तिवारी को, जन्म दिवस पर पुनः बधाई श्री पीयूष तिवारी को। भाई श्री बेदरक का देखो कितना सुंदर संयोजन, यस्सी से सतीश चंद्र यानी यस्सी से अध्यक्षता करा दी बैकवर्ड से दर्जा, इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो आइए, मैं और अधिक विलंब नहीं करना चाहता हूँ सीधे यह कविता की रसधार, जिसका नाम दिया गया है बसंती कवि सम्मेलन, या बसंत का पावन वातावरण है। और अब तो इस बार बसंत दिखाई पड़ता है, और नहीं तो बसंत दिखता ही नहीं था, फिर भी हम बसंत मनाते थे। क्यों मनाते थे? वो बसंत की हालत क्या होती थी कि जाड़े में यहाँ बरखा, बसंत में यहाँ जाड़ू बड़ा, अच्छा बिगड़ा ऋतुन क्या ऐसे बना बंतु है। माने जैसे आदमी के चरित्र का कोई भरोसा नहीं, वैसे ही मौसम के चरित्र का कोई भरोसा नहीं कि जाड़े में यहाँ बरखा, बसंत में यहाँ जाड़ू बड़ा, बिगड़ा ऋतुन क्या ऐसे बना बंतु है। अब कोई राधे वाले चारों हारन कपावे गरु अस चिचियावे जस खाए लिया खर्चो है। अब वो ही पंत नगरी, सब लेट वैरायटी। पहले कहा था पूछ न बावे पी सिखाए, अब अगर बताए पूछन बावा जाते कि वो ही पंत नगरी है सर सोना निगरी, लयाई माहू बदरी समस्या अनमंत है। और फिर भी बसंत हम क्यों मनाते हैं कि हाथ पांव ढीले, वायरल इसी समय चलता, हाथ पांव ढीले हुए चेहरा है पीले, जिन्हें देखी देखी लोग कहाँ आएगा। लेकिन आज ये हमारा वास्तव में लग रहा है कि बसंत का उत्सव है। इस समय प्रकृति बिल्कुल अपने पूरे उन्मत्तता पर है। और ऐसे में एक बार पुनः प्रिय पीयूष तिवारी जी को बधाई देता हुआ जन्मदिन की, और चाहता हूँ कवि सम्मेलन का प्रारंभ अपनी परंपरा अनुसार मां बीना पानी की रचना से, आराधना से हो, और इससे अच्छा और क्या
अवसर हो सकता है कि जी आप बताइए, मैं तो दुविधा में। अब जिसको आप जो कह देंगे वो ठीक दो आपको जो आदेश तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जिनके कारण पीयूष प्रताप हमको मिले हैं, पीयूष तो वो तो यहाँ है, तो हम लोग तो कहलाते हैं सरस्वती पुत्र, लेकिन वास्तव में जो सरस्वती पुत्र वो है जो सरस्वती बिंदु प्रभा जी से जो है वह हम सबको प्राप्त हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ मां सरस्वती की वंदना बिंदु प्रभा जी से ही हो। आदरणीय बिंदु प्रभा जी बात जोरदार करने। मैं जुड़ेंद्र जी पावन पार्टी को प्रणाम करती हूँ। आज ये धरती धन्य हो गई आप सबके आगमन से। मेरे घर पर इतने सारे कवि और जिन्होंने आज की हम कवि से समझती हूँ, ये कुल धन्य हो गया यहाँ आपके परिवार से। इस गांव का कण माटी जो बसंत की आप बात कर रहे हैं, ये रितवान हो गया आपके आने से यहाँ पे। मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। अपने घर में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनको प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। महावाणी के चरणों में एक शब्द बोलती हूँ, कहती हूँ तोतनी सी बोलियों में खेलता मिले भरत, सिंह नंद गिरता निडर भरलान हो नराग द्वेष और ईर्ष्या से युक्त वेश, अपनी कृपा से इसे वर दे समाज लो। तो महात वीरा से बचाओ एक ऐसी तान, पापियों का पाप संगीत से निवार लो। लोरियों से आपने प्रभा को है सुनाए रखा, कि पुगा पुगा श्री के मात अनुधकार जग का कहीं बिरड़ी शेष हो, जंगल वन की समृद्धियों में वृद्धि हो, जाति धर्म से परे हमारा परिवेश हो। भारतीयता ही मात्र सभी का धर्म हो, चाहे जिस जाति की हो चाहे जैसा वेश हो। मात तेरे द्वार आज प्रभा की बहार है, सफल हमारे जय जय भारत जय मातृभूमि, जय जय भारत जय मातृभूमि, जय जग जननी धरती माता, माँ जननी हे मंगल करणी, भव भय हरणी सुख की दाता, भव भय हरणी सुख की दाता। तेज पुंज हो दिव्य कुंज, तुम जन के हृदय की अभिलाषा, तुम प्रभु तुम आदि अंत हो, दुख सुख मोह हरित माता, दुख सुख मोह हरित माता। माँ भोग तुम हो वियोग, माँ बुद्धि विद्या की हो दाता, सबके 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 अंतर की शक्ति हो जग पालन करनी है माता, जग पालन करनी है माता। दिवस रात्रि संध्या प्रभात, अंबर पाताल धरा माता, रूप कीर्ति जय शोभे माँ, काम क्रोध हरो माता, काम क्रोध हरो माता। स्वर व्यंजन तुम सर्व गुण, हर कला के सुंदरता, कवियों के उद्गार तुम्ही हो, बुद्धि प्रभा की तुम माता। जय जय भारत जय मातृभूमि, जय जय धरती माता, पानी की आराधना अर्चना स्तवन किया। बिंदु प्रभा जी ने बहुत बहुत बधाई।
और मैं प्रारंभ आज की इस कवि गोष्ठी का उस कवि से करना चाहता हूं जो भगवान को बहुत प्रिय है। एक कवि हमारे बीच में ऐसा है जिसको मंच पर विराजमान समस्त हमारे पुत्रों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए एक कुंडलिया से शुरुआत करता हूँ कि आखिर वाखिर जोड़ के कविता दही बनाए, निज वीणा के सुरों से वाको देव सजाए, वाको देव सजाए तुम्हारा वंदन गाऊं, दो इतना वरदान तुम्हें शीश झुकाऊं, कर लूं जीवन धन्य तुम्हारी कीरत पाकर, कविता दही बनाए जोड़ के आखिर वाखिर कविता दही बनाए जोड़ के कविता का प्रारंभ करता हूँ। समकालीन जो हो रहा है आजकल हमारे समाज में, अगर उस पर न बोला जाए, अगर कभी उस पर न ध्यान दे तो ये कवि का धर्म नहीं होता है। कवि का कर्तव्य होता है कि जो समाज में चल रहा है उसके लिए कुछ न कुछ कहे। अभी हमारे लखनऊ में जो कृत्य हुआ, रामचरितमानस को जलाया गया, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि लेखनी को त्याग फिर से शस्त्र को चुनना पड़े, लेखनी को त्याग फिर से शस्त्र को चुनना पड़े, फिर उन्हीं लाशों भरे पथ की तरफ मुड़ना पड़े, और हिंदुत्व को तुम घाव पहुंचाने से पहले सोच लो, हिंदुत्व को तुम घाव पहुंचाने से पहले सोच लो, ये न हो कि फिर किसी को गौर से करना है। क्या बात, हिंदुत्व को तुम घाव पहुंचाने से पहले सोच लो, ये न हो कि फिर किसी को गौर से करना पड़े। छंद की पंक्तियां समर्पित करता हूँ आपका श्री में कि आरती उतारती माँ भारती संवारती है, माँ को प्रणाम करते हुए, बेटियों को प्रणाम करते हुए उनके बढ़ता हूँ कि आरती उतारती माँ भारती संवारती है, करती सदैव उच्च नाम यही बेटियां, डरती नहीं है रंच मात्र भी न घबराती, करती हैं श्रेष्ठतर काम यही बेटियां, तो कल्पना से दूर हट जा रही कहां से कहां, छू रही है व्योम भोर शाम यही बेटियां, और फिर भी न जाने का एक ओठ में ही मरती हैं, होती हैं सदैव बदनाम यही बेटियां, फिर भी न जाने का एक ओठ में ही मरती हैं, होती हैं सदैव बदनाम यही बेटियां। कुछ लोग हमारे समाज को, हिंदू समाज को तोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए पंक्तियां पढ़ता हूं कि तुम सोचते हो यदि हिंदू बिखरा हुआ तो भूल है तुम्हारी हम साथ ही मिलेंगे जी, तुम सोचते हो यदि हिंदू बिखरा हुआ तो भूल है तुम्हारी हम साथ ही मिलेंगे जी, और जाति वर्ण भूल चुके आज हिंदू धर्मवादी, हाथ से मिलाए तुम्हें हाथ ही मिलेंगे जी, तो चाहे जैसी जांच आज करवा के देख लीजिए, ज्ञानवापी में तो विश्वनाथ ही मिलेंगे जी, ज्ञानवापी में तो विश्वनाथ ही मिलेंगे जी, और जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा, और देखिएगा मेरे भोलेनाथ ही मिलेंगे, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ। और अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। भगवान श्री राम शिव शंकर को अपना आराध्य मानते हैं, और भगवान शिव अपने श्री राम जी को अपना आराध्य मानते। 4 पंक्तियां भी समर्पित करता हूँ कि साथ सबका मिला है सबका विकास होगा, सत्य यह बात आज कह रहा मन है, साथ सबका मिला है सबका विकास होगा, सत्य यह बात आज कह रहा मन है, और राम जी का नाम ही समस्त पाप नाशक है, गा रहे ये मेघ यही गा रही पवन है, और शंभुनाथ जब से मिले हैं ज्ञानवापी बीच, हर्ष व उल्लास से भरा हर एक जन है, और शिव के आराध्य श्री राम का बना भवन, राम के आराध्य का भी बनना भवन है, शिव के आराध्य श्री राम का बना भवन। और 4 पंक्तियां तिरंगे को समर्पित करता हूँ। स्वागत भैया। कि सूर्य के सदृश ही धधकता हुआ ये रंग, तिरंगे में 3 रंग दिखाए गए हैं, और जो सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है उसमें भी एक चक्र लगा हुआ है, उसका भी प्रतीक आप लोगों को समझ सकता हूँ कि सूर्य के सदृश ही धधकता हुआ ये रंग, भगवा जो वीर बलिदान का प्रमाण है, पानी परिधान जो वसुंधरा ने ओढ़ रखा, राष्ट्र ध्वज की वही तो हरियाली शान है, तो एकता समानता है जिसमें समाई हुई, शांति का प्रतीक श्वेत रंग वो महान है, और किंतु दुष्टता के दंभ का विनाश करने को उस श्वेत रंग पे भी चक्र विद्यमान है, किंतु दुष्टता के दंभ का विनाश करने को। और एक
छोटी सी रचना और आप लोगों के मध्य पढ़ता हूँ। एक छोटा सा दृश्य, एक बड़ी रचना लिखने का प्रयास है। हमारे बड़े कवि बीच में बैठे हुए हैं, मैं इनके हस्ताक्षर चाहता हूँ। छोटी सी रचना, एक छोटा सा दृश्य है जब लक्ष्मण और मेघनाथ आमने सामने खड़े हैं युद्ध भूमि में। अंतिम दिन है उनके दोनों का युद्ध का। वहां से एक कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि दोनों ही थे वीर महाज्ञानी थे, दोनों ही थे वीर महाज्ञानी थे, तेज पुंज थे दोनों विज्ञानी थे, दोनों में साहस उत्साह प्रबल था, भरा हुआ दोनों में रण कौशल था, दोनों अपनी जिद पर आज अड़े थे, दोनों घायल सिंह समान खड़े थे, अंतर दोनों में केवल इतना था, यह समर ही धर्म और धर्म के बीच ठना था। अंतर दोनों में केवल इतना था, यह समर ही धर्म और धर्म के बीच ठना था एक ओर देवों को जीतने वाला वह इंद्रजीत, वह मेघनाद मत वाला, दूसरी ओर थे खड़े सुमित्रानंदन जो करते थे प्रतिपल रघुवर का वंदन। था इंद्रजीत उड़ रहा अधर्म के रथ पर, लक्ष्मण थे नंगे पांव धर्म के पथ पर। दो शक्तिवान दो वीर समर में खड़े थे, अवलोकन को अंबर में देव खड़े थे। जब मेघनाद का अट्टहास होता था, बादल गर्जन दामिनी प्रकाश होता था। हाँ हाँ जब जब लक्ष्मण तीर चलाते थे, टंकारों से दिग्विजय होता था। हाँ हाँ जब जब लक्ष्मण तीर चलाते थे, टंकारों से दिग्विजय कराते थे। और जब मेघनाद के सामने काका श्री विभीषण जी उपस्थित होते हैं, देखते वहां करते से कि मेघनाद ने जब काका को देखा, उसके उर में उपजा क्रोध भी देखा, क्रोधित हो रथ काका की ओर दौड़ाया। उस मेघनाद ने उस इंद्रजीत ने यम का अस्त्र चलाया। लक्ष्मण को तो उसका मोड़ पता था, वह शेषनाग थे यम का तोड़ पता था। मृत्यु मुंह जाते जाते बचे विभीषण, यह देख कर उठा घोर निशाचर गर्जन। फिर खिसियाते खिसियाते मुंह को खोला, वह दशहरन का रूप इस तरह बोला। क्या बोलता है? समर्पित की तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। मेघनाद बोलता है कि तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, युद्ध नहीं है काम है बच्चों का। जाओ अपने घर जाकर आराम करो, दूध पियो, खेलो कूदो व्यायाम करो। भेज दिया किसने तुमको रण करने, छुप जाओ जाकर माफिया चलो। भेज दिया किसने तुमको रण, अंतिम लक्ष्मण का जवाब आप लोगों को सही लगे तो आपका सही चाहता हूँ। दूध पियो खेलो कूदो व्यायाम करो, भेज दिया किसने तुमको रण करने, छुप जाओ जाकर मां की यहाँ चलो। इतना सुनते ही लक्ष्मण हुंकार उठे, क्षीर सिंधु में शेषनाग फुंकार उठे। बोल पड़े लक्ष्मण क्यों गाल बजाता है, समरांगण में युद्ध किया जाता है। वीर सदा शोणित नहाया करते हैं, कायर केवल गाल बजाया करते हैं। इसलिए दशानन सुख ये बातें बंद करो, समर भूमि है और यहाँ पर बंद करो, समर भूमि है और यहाँ पर बंद करो। अंतिम चार पंक्तियां वापस नजर करते भाई को ध्यान देता हूँ। स्वागत है कि एक ही वर्ण से क्या लिख दिया, एक ही वर्ण में क्या से क्या लिख दिया। ये धरा और वो आसमां लिख दिया। प्रश्न था एक अक्षर में दुनिया लिखो, मैंने सब छोड़ कर सिर्फ वहाँ लिख दिया। मैंने सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी, बहुत बधाई, बहुत अच्छा विषय बनाया। क्या बधाई देता हूँ। बस निश्चल जी की एक बात भाई हमें नहीं पसंद आई। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सबके कठिन जाति अपमाना। अब मैं संचालन कर रहा हूँ, मेरे सामने वो सोनू प्रसाद जी को बता रहे हैं कि वो मानस की जो खिसा लेदर कर दी। अब मैं संचालक हूँ, वकील भी हूँ, मैं जवाब में दूंगा। तो इसके पीछे कारण क्या है, जहां तक मैं पहुंच पाया हूँ, और बात सही लगे तो समर्थन करिएगा। स्वामी प्रसाद जी भी सोचते हैं कि शायद मेरे भी भाग्य की कली खिल जाए। स्वामी प्रसाद जी भी सोचते हैं शायद मेरे भी भाग्य की कली खिल जाए। वो बात का बतंगड़ इसलिए बना रहे हैं कि तार भी बन तिल जाए। राम कार सेवकों पर गोली चलाने वालों पर कृपा दृष्टि होती है तो उसे पद्म विभूषण मिल जाता है। हो सकता है मानस की बुराई करके हमें भारत रत्न मिल जाएगा। तो अपनी तरक्की खोलनी चाहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम ले चलते हैं। चूंकि ये सिविल इंजीनियर के साथ साथ शब्दों के भी इंजीनियर,
और तमाम हमारे जो नए साहित्यकार हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो छंदों का ज्ञान, रसों का ज्ञान, लेखन का ज्ञान, व्याकरण, भाषा, सब कुछ जो बताते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, सबको आगे बढ़ाते रहते हैं। मैं चाहता हूँ वो आए श्री इंजीनियर अम्बरीश अम्बर जी और अपने काव्य पाठ से इस गोष्ठी को गरिमा प्रदान करें। अम्बरीश अम्बर। धन्यवाद आदरणीय संचालक जी। सबसे पहले आज पीयूष भैया का जन्म दिवस है। इस अवसर पर भगवान विष्णु का स्मरण एक छंद के माध्यम से करते हैं। शुचि शंख चक्रम कौमुदीकर पद्मशीर्षम शोभितम गरुड़ध्वजम अजय लक्ष्मीपति वासुदेवम ध्यायतम शुभ श्रेष्ठतम श्रृंगार तुलसी शालिग्रामे अच्युतम हृदवंदनम विदु विष्णु रूपम कल्कि कृष्णम केशवम हृदवंदनम विदु विष्णु रूपम कल्कि कृष्णम केशवम। और हमारे पीयूष भैया किधर हैं? जरा सामने आ जाएं। आ जाओ भैया, आशीर्वाद ले लो अपना। कि जन्म दिवस की कोटि बधाई, जीना शत वर्ष, मानव बनकर जियो जिंदगी, रहे हृदय में हर्ष। जन्म दिवस की कोटि बधाई, जीना शत वर्ष, मानव बनकर जियो जिंदगी, रहे हृदय में हर्ष। और आपके लिए क्या है कि कठिन परिश्रम मूल मंत्र है, खुद को नित्य तपाओ, साथ तुम्हारे मिले सुहागा, तुम कुंदन बन जाओ, रिद्धि सिद्धि आशीष तुम्हें दें, सुखमय हो सब वर्ष, मानव बनकर जियो जिंदगी, रहे हृदय में हर्ष। और नित्य करो पीयूष साधना, बनकर साधक योगी, और दोगे जब सम्मान सभी को, सब होंगे सहयोगी। सरस्वती की कृपा सदा हो, जीवन में उत्कर्ष, मानव बनकर जियो जिंदगी, रहे हृदय में हर्ष। और पद के कंटक दूर सभी हो, मिले न विपदा कैसी, बाधाएं सब पार कर सको, बुद्धि प्रखर हो ऐसी। और गणपति गौरी विष्णु लक्ष्मी, रक्षा करे सहर्ष, मानव बनकर जियो जिंदगी, रहे हृदय में हर्ष। और जिज्ञासा से सदा सर्वदा भरना ज्ञान कमंडल, विनय तुम्हारा आभूषण हो, सौम्य रहे मुखमंडल। और पग पग पर ही मिले विजय श्री, पार करो संघर्ष, मानव बनकर जियो जिंदगी, रहे हृदय में हर्ष। लक्ष्य प्राप्ति हो। और आगे है, कवि यत्री कवि आज उपस्थित, आज तुम्हारे द्वारे, देते हैं आशीष यही सब मिलकर तुमको सारे। मुस्काता मुखमंडल तेरा, कर दे दूर अमर्ष, मानव बनकर जियो जिंदगी, रहे हृदय में हर्ष। मानव बनकर जियो जिंदगी, रहे हृदय में हर्ष। बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है। और एक गीत अपने भाइयों के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा। बहुत छोटा सा गीत है। रास्तों में मुश्किलें हैं आज, इनसे होड़ ले, जिंदगी भी रेस है, तू दम लगा के दौड़ ले। रास्तों में मुश्किलें हैं आज, इनसे होड़ ले, जिंदगी भी रेस है, तू दम लगा के दौड़ ले। मंजिलें अलग अलग हैं, रास्ते जुदा जुदा, गर तू पीछे रह गया तो साथ देगा क्या खुदा। मंजिलें अलग अलग हैं, रास्ते जुदा जुदा, गर तू पीछे रह गया तो साथ देगा क्या खुदा। हिम्मतों से काम लेके रुक हवा का मोड़ ले, जिंदगी भी रेस है, तू दम लगा के दौड़ ले। रास्तों में मुश्किलें हैं आज, इनसे होड़ ले, जिंदगी भी रेस है, तू दम लगा के दौड़ ले। और अगला देखिएगा अंतरा। हाथ पांव साथ देंगे रोज इम्तिहान दे,
हाथ पांव साथ देंगे रोज इम्तहान दे, उड़ चलेगा हौसले बुलंद रख के ध्यान दे, चमचमाते तारे आज आसमां से तोड़ ले, जिंदगी भी रेस है तू दम लगा के दौड़ ले, जिंदगी भी रेस है तू दम लगा के दौड़ ले, दम लगा के दौड़ ले। और अंत में धनाफिल छंद हम सभी के लिए, कुलगत एकता व जातिगत एकता हो, सबसे प्रथम यही दृष्टि होनी चाहिए। तो जातिगत संगठनों में हो एकता द्वितीय, एकता की चहुं ओर वृष्टि होनी चाहिए। और आपसी जो भेदभाव सबसे बड़े वे शत्रु सारे हो विनष्ट, ऐसी कृष्टि होनी चाहिए। और हिंदवासी हिंदू सभी भारतीय नाम चले, सनातनी झंडा लिए सृष्टि होनी चाहिए। हिंदवासी हिंदू सभी भारतीय नाम चले, सनातनी झंडा लिए सृष्टि होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। की कृपा से कभी बातें अभिव्यंजना है, माधुरीना पानी को प्रणाम लिख लीजिए। की कृपा से कभी बातें अभिव्यंजना है, माधुरीना पानी को प्रणाम लिख लीजिए। और कविता की सरिता वही है होके त्वरिता जो लेगी नहीं पथ पे विराम लिख लीजिए। तो स्वप्न हुओं को जगाने आई कविता है प्रभु, सो मत नींद को हराम लिख लीजिए। और इतनी ही आपसे विनम्र विनती है बंधु, यह दिन कविता के नाम कविता के नाम लिखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें संचालन का माइक खुद सौंप करके कोने में बैठ गए। हमने कोने में बैठने नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि वो आए और बेधड़क की अपनी बेधड़क रचनाओं के साथ इस गोष्ठी को आगे बढ़ाए। भाई अरुण शर्मा। बहुत बहुत आभार दादा, आपके पावन सानिध्य में कुछ पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। और जिस मंच पर मेरे परम पूज्य गुरु जी श्रद्धे दादा आलोक सीतापुरी जी, इंजीनियर अवधेश श्रीवास्तव जी, दादा कमलेश मौर्य जी और कवि कुल का इतना बड़ा परिवार उपस्थित हो, वहां पर मैं कविता क्या सुनाऊंगा, बस मन के कुछ भाव आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जानकी देवी अधिष्ठात्री वीणा पाणी माँ शारदे को प्रणाम करना चाहता हूँ। आज पीयूष भैया का जन्मदिन है, मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। माँ से प्रार्थना करता हूँ ये खूब यशस्वी हो, धन वैभव से परिपूर्ण हो। चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ बंधुओं। अभी दीदी ने माँ की वंदना की, मैं भी माँ से कुछ मांगना चाहता हूँ, यहीं से कुछ छंद आपके बीच में लेकर यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूँ। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि कलम है क्रांत की अपनी सदा यशगान गाए माँ, कलम है क्रांत की अपनी सदा यशगान गाए माँ, करेगा छंद से वंदन ये किंचित भय न खाए माँ। कलम है क्रांत की अपनी सदा यशगान गाए माँ, करेगा छंद से वंदन ये किंचित भय न खाए माँ। और करे अर्जन या वर्ग जो बेधड़क निज देश भक्तों का, भले हो सिर कलम पर यह कलम बिकने ना पाए माँ, भले हो सिर कलम पर यह कलम बिकने ना पाए माँ। तो खड़ बने बेधड़क लेखनी हो संहार कुचालों का, खड़ बने बेधड़क लेखनी हो संहार कुचालों का, शोणित से होता अभिनंदन राणा जी के भालों का। और वीर प्रसूता भारत माता संस्कारों की जननी है, जो शहीद हो गए राष्ट्रहित, वंदन हो उन लालों का, वंदन हो उन लालों का, वंदन हो उन लालों का। चार पंक्तियां पढ़ने का मेरा मन है। मैं एक छंद उनके श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ, जिनका नाम मात्र लेने से भुजाएं फड़क उठती है, एक स्वाभिमान की अलग जगती है। तो चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि सिसोदिया वंशी रक्त का प्रवाह जिले में था, देशभक्ति वाले कीर्तिमान को नमन है। सिसोदिया वंशी रक्त का प्रवाह जिले में था, देशभक्ति वाले कीर्तिमान को नमन है। अरावली घाटी में जो रोटी घास की भी खाए, उस महाबली स्वाभिमान को नमन है। तो मुगलिया शासन को रहा ललकारता जो,
हल्दी घाटी वाले प्रतिमान को नमन है। और चेतक पे हो सवार किया वार परिवार, महाराणा वाली आनेवान को नमन है, महाराणा वाली आनेवान को नमन है, महाराणा वाली आनेवान को नमन है। तो जिन बेटों में महाराणा प्रताप जी का रक्त प्रवाहित होता हो, वो बेटे भारत की सीमा पर क्या संस्कार जीते हैं। तो 4 पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत करना चाहता हूँ। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि भारती के वीर धीर रक्त की बाहर लकीर, गतिमान शौर्य रक्त को न रुकने दिया। तो भारती के वीर धीर रक्त की बाहर लकीर, गतिमान शौर्य रक्त को न रुकने दिया। चीर वक्ष शत्रुओं का बढ़ते गए कदम, मातृभूमि का नरंजमान मिटने दिया। तो अरे है तो काल बना वंदे मातरम घोष, कूटनीति चार में न देश बटने दिया। और क्रांति की कथा ये खास बन गया इतिहास, बेधड़क निज ध्वज नहीं झुकने दिया। क्रांति की कथा ये खास बन गया इतिहास, बेधड़क निज ध्वज नहीं झुकने। मातृशक्ति हमारे समक्ष बैठी है और 4 पंक्तियां मैं इनके चरणों में रखकर देश की समग्र मातृशक्तियों को समर्पित करना चाहता हूं। उन माताओं को समर्पित करना चाहता हूं जिन माताओं ने अपने गोद से बेटों को जना और मां भारती को सौंप दिया। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा कि कौता लहू है जब वीर बलिदानियों का, अरिट के रण में भी कहां ये मजाल है। तो खौलता लहू है जब वीर बलिदानियों का, अरिट के रण में भी कहां ये मजाल है। हाथ में ध्वजा को थाम वंदे मातरम गान, क्रांतिकारियों की शान उनकी मशाल है। तो बाढ़ बच्ची शत्रुओं का लिख देते इतिहास, बाढ़ बच्ची शत्रुओं का लिख देते इतिहास, शौर्य का निराला इतिहास है। और वीर अभिमन्यु व भरत से पराक्रमी, युग में ही जलती है मधु ऐसे लाल है। वीर अभिमन्यु व भरत से पराक्रमी। तो 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ कि मातृ भारती के चारों ओर जले दीप, देश प्रेम जगा रहे सदा यही चाहो। मातृ भारती के चारों ओर जले दीप, देश प्रेम जगा रहे सदा यही चाहो। राग द्वेष दूर रहे प्रेम अनुराग बहे, जनगण मन में भी स्नेह वाली चाहो। तो वाणी में जो विश्व को कुटिल बने हैं लोग, मिले सद्बुद्धि उन्हें ज्ञान का प्रवाह हो। और राष्ट्र वंदना से बड़ी नहीं कोई वंदना है, बेधड़क करे रहा आपकी बीरा हो। राष्ट्र वंदना से बड़ी नहीं कोई वंदना है, बेधड़क करे रहा आपकी। एक छोटी सी रचना मेरा पढ़ने का मन है, 5 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। हृदय की वेदना आपके बीच में गाना चाहता हूँ। बंधुओं, हम वीर रस के कवियों पर दादा कमलेश मौर्य जी की उपस्थिति, देश के बड़े ओजस्वी रचनाकार हैं, सभी के भी अखिल जी हैं। हम वीर रस के कवियों पर अक्सर आरोप लगा करते हैं कि इनके पास अगर पाकिस्तान विषय ना हो, राजनीति का विषय ना हो, तो लिखने को कुछ शेष नहीं है। बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ साहब, उस राजनीति पर क्या लिखा जाए कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद में भी हमारे देश के अंदर राजनीति में बैठे कुछ लोगों को देश के शहीदों का सम्मान करना नहीं आया। साहब, कोई भारत माता को डाइट कहकर चला जाता है तो देश की सरकार से बड़े पुरस्कार से अलंकृत करती है। कोई चंद्रशेखर आजाद जी को आतंकवादी बोल जाता है तो उत्तर प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री बन जाता है। और साहब, हर कोई हो गई हमारे पड़ोसी जनपद में किसी बड़े दल का नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी बड़े दल का बड़ा नेता आया, उसने हमारे शहीदों की तुलना उस व्यक्ति के साथ में साफ कर दी जो कहीं ना कहीं मां भारती को खंडित करने का जिम्मेदार है। तब एक बात मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आप राजनीति में कब बढ़ाएं, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अगर हमारे शहीदों को अपमानित करके आप राजनीति में कब बढ़ाने की कल्पना करते हैं तो माफ कीजिएगा, कवियों की कलम की स्याही अभी सूखी नहीं है, जवाब देना चाहती है। एक जवाब देना चाहता हूँ, कविता की भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, बात आप तक पहुंच जाए तो समझ जाइएगा कि किसके विषय में किसके लिए कविता लिखी गई। कि देशभक्ति वाला ढोंग देशद्रोह कर गया, युद्ध का प्रशस्त मार्ग करके चला गया। हमारे बड़े लोग बैठे, बाबूजी बैठे हैं, उन्होंने शायद वो दृश्य देखा हो किस प्रकार से मां भारती खंडित हुई, किस प्रकार से मां भारती खंडित करने के लिए कुचक्र रचा गया, षड्यंत्र रचा गया। तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ कि देशभक्ति वाला लोग देशद्रोह कर गया, युद्ध का प्रशस्त मार्ग करके चला गया। और गांधी, नेहरू, पटेल सबसे जो खेला खेल देश बंटवारे वाली आग को चला गया। तो पाक 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 ऐसी बन गई फाक, फाक में फंसा के मेरे हिंदू को चला गया। हम तो देने के साथ हाथ को मिलाते रहे, किंतु वह बैर भाव कर दो चला गया, किंतु वह बैर भाव कर दो चला गया। ऐसे लोग
ऐसे लोग जब कहीं ना कहीं आदर्श के प्रतिमान होने लगते हैं तब कवि को कलम उठा के लिखना पड़ता है। तब मैंने अपना कवि धर्म निभाया। तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ कि भटक रहा प्रतिशोध हृदय का अर्पण करने निकला हूँ। भटक रहा प्रतिशोध हृदय का अर्पण करने निकला हूँ। रात देश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला हूँ। वेद ऋचाओं की धरती या धरती है विद्वानों की, अमर कथाएं भरी हुई है देश प्रेम बलिदानों की। रामकृष्ण आदर्श यहाँ के गौरव है, अभिमान है। रघुवंशी या यदुवंशी हो देशभक्ति शान है। अन्न उगाती धरती माता कड़कड़ उसका चंदन है। सरहद की माटी माथे रख सैनिक करते वतन है। लेकिन नाग कालिया बेटा सीमा पर पुकार रहा, ताज ठोकर भारत के वीरों को वो ललकार रहा। भारत के सैनिक सीमा पर मां काल मानिंद है। अरिका वक्ष चीर शोणी से लिख देते जय हिंद है। अरिका वक्ष चीर शोण तालियां कमजोर साहब आपकी आशीर्वाद दीजिएगा। भारत के सैनिक सीमा पर महाकाल मानिंद है। अरिका वक्ष चीर शोणी से लिख देते जय हिंद है। सबके छत्र के महासमर में दर्पण लेकर निकला हूँ। राग देश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला हूँ। राग देश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला हूँ। हम क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है, उनकी चर्चा में 4 पंक्तियों करना चाहता हूँ। उनके संस्कारों की भी चर्चा आ जाए तो हाथ ताली कमजोर मत करिएगा। अपना उत्साह में दिखाइएगा कि आपके दिल में हिंदुस्तान कितना धड़कता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सत्य अहिंसा के पोषक हम शांति दूत के नायक हैं। सत्य अहिंसा के पोषक हम शांति दूत के नायक हैं। सारी वसुधा है कुटुंब सब सर्वधर्म परिचायक है। सदियों तक लुटवाया भारत जाफर और जयचंदों ने। विचलित भाव न देखा फिर भी भारत माँ के बंदों में। जिन्ना को आदर्श मानकर कविता अंगीकार है। खंडित भारत करने वाला कभी नहीं स्वीकार है। हम भारत माता के बंदे प्रबल भाव अभिकल्पों में। हम अगली 2 पंक्ति में अगर आपके मन की बात आ जाए और लग जाए कि कहीं ये कवि पूरे देश के करोड़ों लोगों के मन की बात देख के चला गया तो ये बात जोरदार तालियां देखना चाहता हूँ कि सत्य हिंसा के पोषक हम शांति दूत के नायक हैं। सारी वसुधा है कुटुंब सब सर्वधर्म परिचायक है। सदियों तक लुटवाया भारत जाफर और जयचंदों ने। विचलित भाव न देखा फिर भी भारत माँ के बंदों ने। जिन्ना को आदर्श मानकर कविता अंगीकार है। खंडित भारत करने वाला कभी नहीं स्वीकार है। हम भारत माता के बंदे प्रबल भाव अभिकल्पों में। हम मंशा शेखर सुभाष के भटके नहीं विकल्पों में। गीता का उपदेश पुनः भारत को दोहराना है। विजय पताका फहरा करके हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम भारत माता के बंदे प्रबल भाव अभिकल्पों में। हम मंशा शेखर सुभाष के भटके नहीं विकल्पों में। गीता का उपदेश पुनः भारत को दोहराना है। विजय पताका फहरा करके हिंदू राष्ट्र बनाना है। निज सर्वस्व शीश धरती पर अर्पण करने निकला हूँ। राग देश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला हूँ। राग देश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला हूँ। तब कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र यज्ञ में माता के सुत एक एक कर होम हुए। राष्ट्र यज्ञ में माता के सुत एक एक कर होम हुए। झुके कभी मत राष्ट्रपिता का बेटे फिर वो व्योम हुए। झुके कभी मत राष्ट्रपिता का बेटे फिर वो व्योम हुए। राष्ट्र वेदना गहरी इतनी शब्द तक रंजित है। हटे फिर गहराती है जब आतंकी यज्ञ है। हनन हुआ निज राष्ट्र धर्म का आज स्वार्थ के है पहले। राजगीत से गाँव मिले है भारत माता को कह रहे। सदा राम से दूर रहे जो राम धाम के है पातक। दूर न हो सत्ता सुख से अधिके राम के वो साधक। भारत टुकड़े करने वाले हैं जिनके आदर्शों में। राष्ट्रवाद फिर कैसे दिखता उनके हित स्पर्शों में। राष्ट्रवाद फिर कैसे दिखता उनके हित स्पर्शों में। माँ का रज चुकाने को तन अर्पण करने निकला हूँ। राग देश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला हूँ। अब दो छंद देकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ये देश सभी का है। इस देश की आजादी के लिए सभी ने अपना रक्त बहाया है। सभी ने बराबर की भागीदारी रही है। लेकिन इस देश के अंदर रहने का तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। तब कहना चाहता हूँ कि सर्वधर्म समभाव यही हो प्रबल भाव। अनेकता में एकता मंत्र को ही पाया है। सर्वधर्म समभाव यही हो प्रबल भाव। अनेकता में एकता मंत्र को ही पाया है। मीरा तुलसी कबीर रस खान व रही गुरु वाणी ने सदाई छंदों में सुनाया है कि सर्वधर्म समभाव यही हो प्रबल भाव। अनेकता में एकता मंत्र को ही पाया है। मीरा तुलसी कबीर रस खान व रही गुरु वाणी ने सदाई छंदों में सुनाया है। तो भारती का जो भी लाल बना क्रांति की मशाल गौरव वसुंधरा का उसी ने बढ़ाया है। और क्रांति की कथा को लेकर बेटा जो भी व्योम हुआ वंदे मातरम गान उसी ने दोहराया है। वंदे मातरम गान उसी ने दोहराया है। तो बैर का रहे
न भाव, सर्वधर्म समभाव, भाव में सौहार्द प्रतिमान होना चाहिए। और जो सुनिएगा कि बैर का रहे न भाव, सर्वधर्म समभाव, भाव में सौहार्द प्रतिमान होना चाहिए। और माता भारती की यहाँ वीरों से सजी जो गोद होने वीर बहादुरों का मान होना चाहिए। तो विश्व में भी ज्ञान भारती का स्वाभिमान जगे, ऐसा साहसिक कीर्तिमान होना चाहिए। और धर्म निरपेक्ष देश भिन्न नहीं, यहाँ कोई एक देश एक संविधान होना चाहिए, एक देश एक संविधान होना चाहिए। बहुत आभार। जय। बहुत अच्छा और सार्थक संदेश देकर गए भाई बेधड़क जी, जैसा उनका नाम है बेधड़क, ऐसे ही धड़ल्ले के साथ इन्होंने एक राष्ट्र एक संविधान होना चाहिए, एक भाषा एक राष्ट्र एक संविधान। लेकिन गलती कहां कर दी उन्होंने? हमारे देश में बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे गलत नारे लगाए गए, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब इसका अर्थ वो लोग तो समझ गए, मुसलमान समझ गए, आपस में सब भाई भाई, सब लोग मिलकर नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुस्लिम समझ गए मुस्लिम आपस में सब भाई भाई, सिख आपस में सब भाई भाई, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम ही बेवकूफ को समझ नहीं आई, हम समझते रहे कि वो सब आपस में भाई भाई। और फिर जब भाई भाई होंगे, हम कहते भाई भाई नहीं होंगे, तो जब भाई भाई होंगे तो बंटवारा होना निश्चित है। आज तक कोई घर नहीं बचा जिसमें भाई भाई हो बंटवारा ना हो। ये पहले होगा, बहुत दिन बाद होगा, हो सकता है कुछ दिन तक नारा ये होना चाहिए था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ के 4 सिपाही। अगर सिपाही होते तो सब अच्छा खड़े होते। ऐसे ही हमारे वो गलतफहमी का शिकार बेधड़क की भी है। शुरुआत की सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, धर्म केवल एक है, उसको चाहे सनातन कहो चाहे हिंदू कहो, कोई भी नाम उसको दे लो, बाकी सब संप्रदाय हैं, पंथ हैं, मत हैं, मजहब है, रिलीजन है, धर्म नहीं, धर्म एक ही है। तो धर्म और पंथ में अंतर क्या होता है, मैं 4 पंक्तियां बताते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। उदाहरण देकर समझाता हूँ मैं कि गंगा नदी धर्म है, इसके घाट अनेकों पंथ है। जैसे मान लिया जाए गंगा नदी की तरह धर्म है, गंगा नदी धर्म है, इसके घाट अनेकों पंथ है, घाट घाट से अलग अलग जल भरे हजारों ग्रंथ है, घाट घाट से अलग अलग जल भरे हजारों ग्रंथ है। तो ग्रंथ पंथ कोई अपना लो, अरे किसी घाट पर स्नान करो, लेकिन इतना ध्यान रहे मत गंगा का अपमान करो, लेकिन इतना ध्यान रहे मत गंगा का अपमान करो। और भाई बेधड़क जी जब पढ़ रहे थे तो बार बार अम्बू जी हमारी और आंखें दिखा के खोल रहे थे, तो हमने भाग गए तो इशारे चलो ने कहा यार अम्बू बेधड़क जी बहुत जम रहे हैं, तो क्या हम भी रोज पढ़े? हमने कहा यार रोज न पढ़े तो रोज पढ़ते हो गई तो घर में निधन चले पर धर्म बयावा। बोले नहीं मुझे जी मैं वो लिख लेता हूँ। तो इन्होंने इशारों में 2 पंक्तियां सुनाई, हमने कहा मैं ही पढ़ देता हूँ। मैं पत्थर को आसान बना सकता हूँ, मैं पत्थर को आसान बना सकता हूँ, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ। मजा नहीं आया तो बता दो। तो 2 लाइनें इन्होंने और सुनाई, चलो 2 की और सुन लो। हमने कहा मैं ही सुना देता हूँ, आप हाथ से नहीं बोलेगा। तोड़ सलाई तक सकता हूँ इतना जोर कलाई में, तोड़ सलाई तक सकता हूँ इतना जोर कलाई में, और आप कहे तो आने लगा औरत दिया तो नहीं माँ शारदे को प्रणाम। मंचस्थ मनीषियों को प्रणाम करता हूँ, और प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आपके ही सानिध्य में मुझे कवि कहलाने का, आपके मार्गदर्शन में कवि कहलाने का जो गौरव प्राप्त हुआ है,
इसलिए मैं बहुत सादर प्रणाम करता हूँ। आइए आप सबको कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। 4 पंक्तियां कि प्रेम है पवित्र इसे करिए कलंकित ना, निस्वार्थ मीरा श्याम की दीवानी हो गई। प्रेम है पवित्र इसे करिए कलंकित ना, निस्वार्थ मीरा श्याम की दीवानी हो गई। और झूठे बेर सबरी की कुटिया में खाए राम, प्रेम भक्ति भगवान की कहानी हो गई। होकर मदान दूसरे का ना उड़ा मजाक, देख तेरे घर बिटिया सयानी हो गई। ओ अम्बुज जो अपनी नियत ठीक रखता तो, बदनाम कैसे सीला की जवानी हो गई। अम्बुज जो अपनी नियत ठीक रखता तो, बदनाम कैसे सीला की जवानी हो गई। और 4 पंक्तियां आजकल मोबाइल का बड़ा सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। तो एक मैंने दृष्टिकोण जो देखा वास्तव में, उस पर 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि जब ते मोबाइल का चलेगा चलनवा है, लल्लू के ललनवा का मनवा मचलेगा। जब ते मोबाइल का चलेगा चलनवा है, लल्लू के ललनवा का मनवा मचलेगा। कनवा लगाए फिर दिन राति फोनवा का, जाने कौन प्रेम रोग अंतस्वमा पलेगा। और पहिरे ब्लाउज सी आक छोटी सी कमीज, और जो कर सी पैंट देख देख जो छलेगा। और चलती मोटरिया पे इलू इलू बात करे, ठोकर लगी तो प्यार दौड़ में आएगा। और मोबाइल का कहाँ दुरुपयोग होता है। जब हम लोग छोटे थे तो पत्र लिखा करते थे, पत्र लिखते थे, पत्र लिखते लिखते काफी पत्र लिखना एक कला मानी जाती थी। आजकल जब से मोबाइल आ गया, पत्र लिखना तो काफी दूर हो गया। तो पहले जो है पत्र के माध्यम से हम प्रेम व्यक्त करते थे, आज मोबाइल उसका माध्यम बन गया। कि वैसे तो मोबाइल पे प्यार हो गया है खेल, जब चाहा फोन पर इजहार हो गया। भूले नहीं खुशियों के मन में समाए यार, समझे कि जन्म जन्मों का प्यार हो गया। दिन रात आई लव यू का जाप जपते हैं, सिर पे सवार प्यार का बुखार हो गया। और एक दिन प्रेमिका के डैडी ने रिसीव किया, ऐसी मार पड़ी प्यार तार तार हो गया। एक दिन प्रेमिका के डैडी ने रिसीव किया, ऐसी मार पड़ी प्यार तार तार हो गया। और आजकल के जमाने में अगर भगवान श्री कृष्ण भी आ जाएं तो उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, 4 पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। आना फिर श्याम सोच समझ के भारत में, अन्यथा बड़े बवाल रह नहीं पाओगे। और राष्ट्र आएगा नहीं रचाना राष्ट्र आपको भी, राजनीति चक्कर में चक्कर लगाओगे। द्रौपदी की टेर सुन नंगे पैर, द्रौपदी की टेर सुन नंगे पैर दौड़े आप। लाज थी बचाई किंतु आज क्या बचाओगे। और देखो पहनावा भूल जाओगे, बचाना लाज कैसे जींस टॉप आप इनकी बढ़ाओगे। देखो पहनावा भूल जाओगे, बचाना लाज कैसे जींस टॉप आप इनकी बढ़ाओगे। और जैसा कि अभी मृदुला निर्देश दे रहे थे, और यहाँ क्योंकि हम घर परिवार में हैं और घर परिवार वालों से अपनी व्यथा क्या छुपाना, एक मैं अपनी व्यथा कथा एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। कि जब ते भगवान भई भौरी तब ते मनमा पछताइत है, जब ते भगवान भई भौरी तब ते मनमा पछताइत है। और वो कुटिया जैसी खौखियां कुटवा कर पूछ लाई। जब रहन कुमार सुनो भैया को मौजे मारन गली गली, ना करत बिहाव राव ध्यारन जब जब विवाह। मुलतैया के लालच में यहाँ फंस गए वही के फल पाइत है। वो कुटिया जैसी खौखियां कुटवा कर पूछ लाई। और बंधुओं जब वो आई तो हमें तो पहले तो चंद्रमुखी दिखी,
कुछ दिनों के बाद जब 1-2 वर्ष व्यतीत हुए तो सूर्यमुखी लगने लगी और आज तो बिल्कुल ज्वालामुखी व्यतीत होगी। एक दृश्य देखें कि पहले तो वो देवी स्वरूप हम जाना ग्रह लक्ष्मी आई, मुझ जब घर का माहौल समझ पाई तब वो रंगत लाई, बोली बप्पा का ठगियो खूब गम खाओ जेल पहुंचाई है। कोई कुतिया जैसी खोखियां कुतवा कस पूछ हलाई है, कुतवा कस पूछ हलाई है। और वो रोज धमकाए रही, वो रोज धमकाए रही, कहीं जरूर प्राण गंवाए दे आप, तुम बहुत सताए हो हमका, सब घास मराई खा लिया, और तुम ठाड़ बस पका करो, हम अगहे आग लगाई है। तुम कुतिया जैसी खोखियां कुतवा कस पूछ हलाई है। हम कहा कि देवी मान जाओ, हम कहा कि देवी मान जाओ के कारण प्रिय रिसानी हो, और ई तंते ना घर बार चली बेकार माँ कुलानी हो, और जो चाहो आज करवाए लो हम तुम्हारे हुक्म बजाई है। कुतिया जैसी खोखियां कुतवा कस पूछ हलाई है, कुतवा कस पूछ हलाई है। और बस करते उनकी चढ़बाजी, बस करते उनकी चढ़बाजी हुई, रोज हुक्म चलती हैं, हमरे अस्त्री गुलाम पाए अंगुरी पर खून नचोती हैं, और जो तबहू कहूँ चूक जाई तो लाखन गारी पाई है। कुतिया जैसी खोखियां कुतवा कस पूछ हलाई है। इसलिए कि सब लोग शांत बैठे, ताली नहीं बज रही लेकिन हंसी सबके मुंह से निकल रही है। कितना भी हो जाए सब लोग हंस रहे हैं, इधर से भी दरअसल तालियां बजाने की जरूरत भी नहीं। एक बार इंदिरा नगर में मैं कविता पढ़ रहा था, तो जब तालियां नहीं बजी तो मैंने कहा तालियां बजाओ, फिर नहीं तालियां बजी, मैंने कहा तालियां बजाओ, फिर नहीं तालियां बजी। तो मैंने कहा क्या तालियां नहीं बजेंगी? तो एक आदमी खड़ा हुआ, कहा आपको बुलाया किसने? हमने कहा संयोजक महोदय ने बुलाया। तो कहा लिफाफा कौन देगा? हमने कहा आयोजक महोदय देंगे। तो उसने कहा तालियां क्या तुम्हारे बाप बजाएंगे? तो तब से मैंने तालियां कहना ही मना कर दिया। और वो तो अलग बात है कि कविता में तो दम होगी तो तालियां भी बजेंगे, लोग हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, आनंद लेंगे। तो आइए कविता की तरफ चलते हैं। कि लड़कों बिटिया थर-थर कांपे, लड़कों बिटिया थर-थर कांपे, जो उनका कहो निहार ले, और सब लाल चुआवई खड़े खड़े पहले भोज डकार ले, और जो बचे खुचे लड़का पावई फिर हमहू जूठे पाए है। तो बिटिया जैसी खोखियां कुतवा कस पूछ हलाई है, कुतवा कस पूछ हलाई है। और अपनी एक अनुभव बताता हूँ कि अम्मा बप्पा की डांट कबो हम सपने माने पावा है, अम्मा बप्पा की डांट कबो हम सपने माने पावा है, मुल पत्नी के शासन में यहाँ हम चौका रोज लगावा है। अम्मा बप्पा की डांट कबो हम सपने माने पावा है, मुल पत्नी के शासन में यहाँ हम चौका रोज लगावा है। वो उठे 9 बजे रवा बुझाए, हम भरहे चाय बनाई है। कुतिया जैसी खोखियां और एक बंद कुआरे भी सुने, ब्याहे भी सुने। भगवान तुम्हारे करीब इनती जो कहूँ दोबारा जन्म दिहो, भगवान तुम्हारे करीब इनती जो कहूँ दोबारा जन्म दिहो, तो भले कुआरे रखो हमका मुल वैष्णव नजरे करम की हो, और कुल कल जो वही नारिन देने हम अम्बुज बहुत जराई है। कोई कुतिया जैसी खोखियां बड़ा कष्ट है। और जिनका आज जन्म दिवस है, ताप जनक तरया यह सोई, धनुष के जय कारण हुई। 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूं कि मुस्कुराती तुम्हारी जवानी रहे, मुस्कुराती तुम्हारी जवानी रहे, जब तलक गंगा यमुना में पानी रहे, चांद सूरज से को जहां में सदा, माँ पिता की सदा मेहरबानी रहे, माँ पिता की सदा मेहरबानी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।
कोई कुटिया जैसी मन बनाए कुटवा कर पूछ लाई थे। अब यह कुटवा के लिए मुझसे कुटिया की जो है कविता सुन रहे थे। एक बात बोलना तालियां बजा दीजिए। हमारा कुत्ते विषय तो ये तालमेल आपने देखा कितना बढ़िया तालमेल है। एक बार जो हमने पूछा अम्बुल जी से, सब बढ़िया चल रहा है? बोले हाँ बहुत बढ़िया तालमेल है दोनों में। हमने कहा कैसा बढ़िया तालमेल है? बोले तालमेल इतना बढ़िया है। हाँ कहीं जैसे हम खाना बना लेते हैं तो वो परोस देती है, कहीं फिर हम बर्तन मान देते हैं तो वो हमारे हाथ धोने के लिए पानी गर्म कर देती है। तो इतना बढ़िया तालमेल हमने जोरदार तालियां भाई अम्बुल जी के। एक बार मैं ऐसे गंगोत्री में था तो बोले मधु जी संचालन कर बोले हमको जो है 9 बजे तक पढ़ाई जरूर दीजिएगा, घर मुझे जाना। हमने कहा है कहीं ना वो भूखी बैठी हुई है। तो हम कहा भाई बताओ कलयुग में और इतना ध्यान रखिए जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वो खाना नहीं खाती है। बोले कहीं का बड़ाई तो हमें तो ये होना चाहिए बधाई। और आइए मैं सोचता हूँ ना कि ये एक परिवार जैसे मैंने जो किशोर जी को पढ़ाया तो गीता जी को पढ़ा दिया, तो हम सोचते हैं एक परिवार और एक साथ जो है वो पढ़वा दूं मैं। तो मैंने अम्बुल जी के बाद में आमंत्रित करना चाहता हूँ कोट की देवर है इनके माँ की वंदना में जिन्होंने अपनी लेखनी चढ़ाई है और आज बहुत तेजी से मंचों पे आगे बढ़ रही हैं। मैं चाहता हूँ उनको भी आप सबका आशीर्वाद मिले। इस फुलवारी की सबसे नन्ही कलिका गरिमा बिटिया को मैं आमंत्रित करता हूँ और 4 पंक्तियों के सम्मान में पढ़ता हूँ कि मुस्काए तो अभिला सुमन लगती है, मुस्काए मुस्काए तो अभिला सुमन लगती है और शर्माए तो सीता का नैन लगती है। जिसके स्वरों में गूंजती है वेद ऋचा की सरगम और जब गाए तो सुभद्रा की पहल लगती है, जब गाए तो सुभद्रा की पहल लगती है। जोरदार तालियां गरिमा। मैं माँ साबिर को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय कम्युनिस्टियों को प्रणाम करती हूँ एवं श्रोताओं आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए भैया पीयूष तिवारी को उनकी 25वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घर घर नारा पहुंचाना है, भारत की बेटी बेटी को बेटे सामान दिलाना। संकल्प करे हर बेटी को शिक्षा दीक्षा दिलवाना है, यह बोझ नहीं घर की सदस्य इसको हर भांति पढ़ाना है। शिक्षा संस्कारों से इसकी हर प्रतिभा को चमकाना है, भारत की बेटी बेटी को बेटे सामान दिलाना है। जब भी जन्मे बेटी घर में मन में न भेद कुछ भी लाना, बेटों से कम बेटियां नहीं यह तथ्य सभी को समझाना। सीता सावित्री अनुसुईया दुर्गा साई से बनाना है, भारत की बेटी बेटी को बेटे सामान दिलाना है। बेटी होकर लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से भिड़ जाती है, बेटी होकर लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से भिड़ जाती है। बेटी होकर लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से भिड़ जाती है, सिंहिनी स्वरूपा बनहरी को मौत के घाट पहुंचाती है। लाखों को लहू लुहान किया इतिहास न हमें भुलाना है, भारत की बेटी बेटी को बेटे सामान दिलाना है। वह सती साध्वी सावित्री, वह सती साध्वी सावित्री जो यम से भी भिड़ जाती है, पति के प्राणों को अनायास सत बल से वापस लाती है। ऐसी सतियों से धन्य देश, ऐसी सतियों से धन्य देश, गौरव गाथा दोहराना है, भारत की बेटी बेटी
को बेटे सामान दिलाना है। भारत की बेटी बेटी को बेटे सामान दिलाना है। बेटियां यही देवियां सदिश दुनिया में नाम कमाएंगी। दुर्गा चेन्नम्मा सावित्री सीता बनकर दिखलाएंगी। इनकी गरिमा को खुद समझें, इनकी गरिमा को खुद समझें, फिर औरों को समझाना है। भारत की बेटी बेटी को बेटे सामान दिलाना है। होली आ गई फिर से न बेटा लौट आया है। होलिका आ गई फिर से न बेटा लौट आया है। रो उठा बाप बूढ़ा हाय कैसा दिन दिखाया है। तुम तो कहते थे पापा एक दिन सीमा पे जाएंगे। शत्रु को मार कर हम देश का गौरव बढ़ाएंगे। हमारे पूर्वज सिंहों के गिनते दांत थे भाई। भरत भारत का जलवा जाके सीमा पे दिखाएंगे। मगर अब तक न कोई बेटे का संदेश पाया है। तभी एक डाकिए ने पत्र थैले से निकाला है। कहा बेटा तुम्हारा कुछ ही दिन में आने वाला है। कारगिल युद्ध में है शत्रु सेना पर विजय पाई। चटाई धूल बैरी को सभी अरमान निकाला है। विश्व के बांकुरों में नाम बेटे ने कमाया है। होलिका आ गई फिर से न बेटा लौट आया है। देख परिवार को रोता उम्र जिसकी अभी बारी। कहा रोई न किंचित मात भी बाबा व महतारी। मैं जाकर शत्रु के घर से मैं दूंगा खून का बदला। तिरंगा गाड़ सीने पर खत्म कर दूंगा मक्कारी। धन्य जननी जनक उनके कि ऐसा पुत्र जाया है। रो उठा बाप बूढ़ा हाय कैसा दिन दिखाया है। बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी की गरिमा में उपस्थित को प्रणाम करती हूँ। कहती हूँ कि हम पंछी साहित्य जगत के शिक्षा ही दे जाएंगे। आज बसेरा इस भुवन में कल हम सब उड़ जाएंगे। आशाओं का सुखद सवेरा साथ तुम्हारे भारत का। गीतों का अनमोल खजाना सौंप तुम्हें हम जाएंगे। गीतों का अनमोल खजाना छनके भौजी के हमरी। गीता जी आपको समर्पित है कि छनके भौजी के हमरी। पायल पौआ हमका बहुत प्यार लागे। मोरा गौआ हमका बहुत प्यार लागे। मोरा गौआ। कहती हूँ भोर भोर चिड़ै घर आवे। चहकी चहकी के गावे। होत भोर चिड़ै घर आवे। चहकी चहकी के गावे। भैया गैया भैंसी लगावे। भैया गैया
भैंसी खवावे, भौजी दूध लगावे, भैया गैया भैंसी खवावे, भौजी दूध लगावे। पहिने बाबा मोरे अजहू पौआ खड़ोआ, हमका बहुत प्यार लागे मोरा गौआ, हमका बहुत प्यार लागे मोरा गौआ। और बंद समर्पित करती हूँ कि सरसों का साग मकई के रोटी चटनी और हमारी, सरसों का साग मकई के रोटी चटनी और हमारी, दूध दही माखन पे सज के थारी धरी लगाई, दूध दही माखन पे सज के थारी धरी अगारी। ककुआ हितवा तोरी लाए बटुआ करमुआ, हमका बहुत प्यार लागे मोरा गौआ, हमका। अंतिम गीत का पीपल बरगद नीम के पूजा घर घर होए हमारे, आम के टेरुअत कलश सजाएन केला के खम्भ सवारे, पीपल बरगद नीम के पूजा घर घर होए हमारे, सबे गुइया मिली पूजा करे एक जौआ, हमका बहुत प्यार लागे मोरा गौआ। चार पंक्तियां और समर्पित करती हूँ अपने संबल की आप सबके उपस्थित को प्रणाम करते हुए पढ़ती हूँ। करो ये गर्व जीवन है हमें से, हाँ मैं नारी हूँ। करो ये गर्व जीवन है हमी से, हाँ मैं नारी हूँ। नहीं अब बेड़ियां पहनूंगी और न अब बेचारी हूँ, नहीं अब बेड़ियां पहनूंगी और न अब बेचारी हूँ। धरा हूँ मैं, प्रकृति हूँ मैं हूँ अस्तित्व जीवन का। बढ़ा आतंक असुरों का तो दुर्गा बन संहारी, दुर्गा बन संहारी को भक्तियां समर्पित करती हूँ। चार पंक्तियां एक छंद रखती हूँ। बात कहना चाहती थी, मन से हट गई। जिन पे गुरु हाथ कृपा का धरे, तन मानस पाए के वो तरीके। जिन पे गुरु हाथ कृपा का धरे, तन मानस पाए के वो तरीके। पद पंकज शीस धरे गुरु के, मन के जो विकार सभे हरिगे। नहीं राम सके कही मानस जे, प्रभु राम कथा कविता करिगे। भव सागर पार तरे नर वो, सब छोड़ी गुरु पद जे परिगे। यही के बाद सबकी और समर्पित करती हूँ कि बैर भय है अनाथ यहाँ, बछड़ा डिग कारत शोक निवारो। मोर चकोर किलोर करे नहीं, ढूंढत है घन श्याम पधारो। मानव दानव भांति रखे, प्रभु ले करके अवतार उबारो। हाय घसी धरती कली काल में, आए प्रभु सब भार उतारो। आए प्रभु सब भार उतारो। एक लाइन और बोला था, माई का कमले संभालो। ये थी विद्युत प्रभारी और बहुत ही सुंदर लोकगीत पढ़ा, छंद पढ़े। और मैं चाहता हूँ लोकगीतों की ही इस रफ्तार को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लोकगीतों की राजकुमार के नाम से जो विख्यात रहे हमारे आलोक जी बैठे, मैंने
जैसा पता है लोकगीत अब तो यानी आप समझिए कि लोकगीत केवल एक गाने के लिए नहीं होते थे। लोकगीतों में हमारे देश की जो है वो मिट्टी की महक होती थी, हमारी भारतीय संस्कृति की झलक होती थी और पूरा जीवन दर्शन उसमें होता था। मैंने सोने के थाना में भोजन परोसो बंसी तो बाजी मोरे रंगमलवा सासू जो वही है केरुआ चढ़ी है उनका ने गुदई दीनो मोरे भोले राजा पानी से पगले राजा फूलों से हल्के राजा और उसके बाद थोड़ा बदल गया माहौल तो राजा गायब हो गए जब नेक देने का मौका, लेकिन उसको अपना कर्तव्य याद है तो वो क्या कौन कहाँ लोकगीत पहुंच गया यानी सोहर खर्चे की बेलिया राजा सुइगे जगाइला खर्चे की बेलिया राजा सुइगे बचोगे नहीं जेठनी जो आवे पिपली पिसावे नेगे महार मांगे सुइगे जगाइला खर्चे की बेलिया राजा सुइगे जगा। धीरे धीरे जब उपभोक्तावाद बढ़ा तो वो भी चालाक हो गई। अब वो मना करती है। अब लोकगीत के सोहर कहाँ पहुंच गया? राजा तुम्हारे ऐसी अकेले हमारे जेबे माधरी राजा तुम्हारे अकेले हमारे जेबे माधरी हमारी अम्मा अपनी सासू का बोलई हो कछु दे का परी अपनी सासू का बोलई हो कछु दे का परी हमारी अम्मा का बोला हो कछु मिली वही करी हमारी अम्मा का बोला हो कछु मिली वही करी हमारी जेठनी का बोलई हो कछु दे का परी हमारी बहनी का बोला हो कछु मिली वही करी हमारी ये जो है लोकगीत जो है वो बदल गए अपने। हम तो एक बार क्या हुआ हम पहुंच गए अपने ससुराल, वो मुंडन था तो भैया वो सारी सराजे जब गा रहे ना लोकगीत। अब जब हाथ पहुंच गए कहीं जीजा तुम मुँह गावे कोई अब हमारे लिए अब हम तो कभी कुछ सोहर हो छोटा लिखे नहीं गीत कविता होगी तो सुना देंगे नहीं गावे पड़ी। तो देखो मंच का जो कवि है वो लिखना भले न जानता हो लेकिन पढ़ना बहुत अच्छी तरह जानता है। गोष्ठी का जो कवि है वो लिखता बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ने का सलीका, और जिस दिन गोष्ठी के कवि को पढ़ने का सलीका और मंच के कवि को लिखने का सलीका आ जाएगा उस साहित्य का उद्धार हो जाएगा। तो जब उन्होंने कहा नहीं सोहर गावत पड़ी तो हम कहा ठीक है ढोल बजाओ। और ढोल बजाना जब शुरू किया तो हमने फिर गाना शुरू किया, हमने शुरू किया सोहर अरे मोरे रामा अरे मोरे रामा। यहाँ से तो शुरू होता ना सोले तो सोहर शुरू किया हमने रामा अरे मोरे रामा काकायो की कुकू के गाए को काओ कंकाओ रामा काकायो की कुकू के गाए को काओ कंकाओ रामा गाते चले लेकिन वो सराहत बैठी रहा कहीं नहीं जीजा और फिर बिहाओ का जो है हम कहा तो हमने अच्छा ढोल बजाओ। हमने विवाह गाना शुरू कर दिया रामा गा गायो गिगी गो गो गे गाए गो गाओ रंगा गो रामा जा जायो जी जी जू जू जे जाए जो गीतों की परंपरा के मनमोहक ऐसे हमारे आदरणीय आलोक सीतापति जी उपस्थित है। हम चाहते हैं इस लोकगीत की रसधारा को और आगे बढ़ाया जाए, आलोक सीतापति जी को बढ़ाया जाए। जोरदार तालियां आलोक बंधुओं बहुत अच्छा संचालन चल रहा है बिल्कुल। देखें लोकगीत का प्रयास करता हूँ।
कि मुर्गा भोर करे कुकुरों को, छत पे कौआ बोले काऊ, आंगन भर में नचे बढ़निया संग भौजी के पाँव। मुर्गा भोर करे कुकुरों को, फिन सारे उठी ढोर खवावे, नाधे बैल किसान। फिन सारे उठी ढोर खवावे, नाधे बैल किसान। नाधे बैल किसान। जब तक काम होएगा पूरा, कहे न ठंडी छाँव। मुर्गा भोर करे कुकुरों को, छत पे कौआ बोले काऊ। आंगन भर में नचे बढ़निया संग भौजी के पाँव। मुर्गा भोर करे कुकुरों को। बोलो गीतों की जो है धीरे धीरे मिलजुल के, वो तो आती है चलो वही कहते हैं। मिलजुल के त्योहार मनावे, लोग लुगाई गिन गिन। मिलजुल के त्योहार मनावे, लोग लुगाई गिन गिन। बैसाखी दशहरा दिवाली, होली ईद बड़ा दिन। भगवा संग तिरंगा लहरे, भगवा संग तिरंगा लहरे। नमो नमो हर ठाम। मुर्गा भोर करे कुकुरों को, छत पे कौआ बोले काऊ। आंगन भर में नचे बढ़निया संग भौजी के पाँव। मुर्गा भोर करे कुकुरों को। बंधुआ कहावत है जी कि फागुन में बाबा देवर लागे। क्या बात है। देखिए फागुन आप बादल मकरी खलप जावही, गाल गुलाल सजावही बाबा। नाचही गावही ढोल बजावही, तान पतान लगावही बाबा। नारिन की सुकुमारिन की, सुनी गारिन का ठलावही बाबा। नारिन की सुकुमारिन की, सुनी गारिन का ठलावही बाबा। फागुन माँ बौराई गए कुतवा, असलार चुमावही बाबा। फागुन माँ बौराई गए कुतवा, असलार चुमावही बाबा। हास करें परिहास करें, मधुमास में रास रचावही दाई। हास करें परिहास करें, मधुमास में रास रचावही दाई। फागुन केरी बयारी बहे, तब फागुन के गुण गावही दाई। जो बूढ़ऊ नियराई कहूँ, जो बूढ़ऊ नियराई कहूँ, कुछ दूर ते दुरिया वही दाई। बाबा निते पर हेजू करें, मुल लौंडन ते लुरिया वही दाई। बाबा निते पर हेजू करें, मुल लौंडन ते लुरिया वही दाई। बागन में बहुरे
बौराई गई सिगरी अमरैया घाटन माखरी हानन मा पसरी ऋतु राज की राज रजैया गावन मंगलियारन गावन मंगलियारन मुस्का तो फिर सब लोग लुगैया गावन मंगलियारन मुस्का तो फिर सब लोग लुगैया फागुन उधियाई कहाँ गुरपुर नारिन का भौजैया फागुन उधियाई कहाँ बुढ़ऊपुर नारिन का भौजैया अरे झांखर भे पत झारन ते तरु पाई बसंत सिहाई रहे हैं और पीपर पाकर शीशम गूलर के बिरवा हराई रहे हैं के बिरवा हराई रहे हैं हमारे कबीर सुनो सब गावन गावन गाई रहे हैं अहोरी मरंगु जमी जिनते मन माटे सुना फुलियाई रहे हैं होरी मरंगु जमी जिनते मन माटे सुना फुलियाई रहे हैं गोहुन माँ भरी दूध रहा गोहुन माँ भरी दूध रहा सरसों सरसियर सियर सानी जौगदरान चना चटकई मटरी मसूरी मुसुका सालू भरे की खरी खड़ी अरहरी सालू भरे की खड़ी अरहरी अरहरी बनी कई अब फूल फरानी फागुन के गुनते बुढ़िया गुड़िया बन नाचती है उधियानी फागुन के गुनते बुढ़िया गुड़िया बन नाचती है उधियानी और एक ब्रज की होली का देखा गोरी गोरी ग्वालन की छोरी आई चोरी चोरी मारे पीछे कारी सारा टकी पे गलियन गलियन घूम ब्रज मंडन में खेली रही गोरी गोरी चटकी मटकी पे गोरी गोरी ग्वालन की छोरी आई चोरी चोरी मार के चुकारी सारा रर तकी पे डाली के गुलाल लाल भागे जब ग्वाल ग्वाल पकड़ लियो गोपाल राधा ने लपकी के पकड़ लियो गोपाल राधा ने लपकी के डाली डाली माह गोरी गोरी पकड़ी कमर मोरी डाली वहाँ गोरी गोरी नाची रही जोरी जोरी लचकी पे नाच रही गोरी गोरी लचकी पे बधो अब मैं चाहता हूँ कि आदरणीय जो सबको पढ़ा रहे थे संचालक महोदय वो भी अपने काव्य पाठ को पूरित करें। उसके बाद अध्यक्ष महोदय की बारी है। आप सबको एक बार पुनः नमन करता हूँ, माँ शारदे का स्तमन करता हूँ और 4 पंक्तियां निवेदन में पढ़ रहा हूँ कि आज के इस माहौल को कि 25वीं वर्ष गांठ आई है जिस पे महफिल गई सजाई है बासंती काव्य गोष्ठी है या जन्मदिन की तुम्हें बधाई है जन्मदिन की तुम्हें बधाई है। और हमें कविता कहीं लेनी जानी नहीं पड़ती है। अब मैं अगर पढ़ने चाहूँ तो सामने ऊपर जाती सीढ़ियाँ है, सामने ऊपर जाती सीढ़ियाँ हैं, अम्मा जी बैठी पहले चूड़ियाँ हैं और महक सबको आकर्षित कर रही है। बुलाती देखो उधर पूरियाँ हैं, बुलाती सबको उधर पूरियाँ हैं, बुलाती सबको उधर पूरियाँ हैं। अब कविता कौन सुनेगा? पूरी खाने का जो है वो मन है अभी वो दाई हो हाँ बाबा और दाई की बात कर रहे थे तो अरे एक पहले मुक्तक पढ़ता हूँ मैं बसंती रंगीत श्रृंगार का एक मुक्तक पढ़ता हूँ मैं और एक बिल्कुल अनूठी उपमा दी है समझ में आया तो
आपकी तालियां बतानी चाहिए। रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रात न पहुँचे, रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रात न पहुँचे, कई दिन तक अगर उन तक हमारी बात न पहुँचे, कई दिन तक अगर उन तक हमारी बात ना पहुँचे, तो होती इस कदर उलझन किसी से कह नहीं सकते, तो होती इस कदर उलझन किसी से कह नहीं सकते, हो जैसे पीठ में खुजली वहाँ तक हाथ ना पहुँचे, हो जैसे पीठ में खुजली वहाँ तक हाथ ना पहुँचे। अभी बाबा की दादी की बात कर रहे थे, तो हम भी तो अपने यूपी वाले बाबा की कुछ बात कर रहे हैं। बाबा का जब पिछली बार होली का मौसम था, होली में समाप्त हुई थी, 8 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, और उस समय बाबा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 2 उप मुख्यमंत्री। वहीं से कुछ पंक्तियां उठाता हूँ। ऊपर मोदी नीचे योगी, ऊपर मोदी नीचे योगी, उनके नीचे 2 उपयोगी, ऊपर मोदी नीचे योगी, उनके नीचे 2 उपयोगी, यूपी के हैं बल्ले बल्ले जिसको जो करना हो कर ले, यूपी के हैं बल्ले बल्ले जिसको जो करना हो कर ले, और हिंदू मुसलमान सब खुश हैं, छाती पीट रहे कठमुल्ले, हिंदू मुसलमान सब खुश हैं, छाती पीट रहे कठमुल्ले, तो खुशी से देखो झूमे राष्ट्र भक्तों की टोली, लगाओ गले सबको मनाओ प्रभु होली, लगाओ गले सबको मनाओ प्रभु होली, लगाओ गले सबको। ये तो ये बाबा की बात हुई, और इस देश में वो कुछ बाबा हुए। मैं भी गया था कवि सम्मेलन में, ये रोहतक, तो वहां से ये हुआ कि वो सिरसा हरियाणा में रोहतक है, वो सिरसा वहां से 5 से 40 किलोमीटर तो ये हुआ यार, बाबा का जरा राम रहीम का अवसर देख लिया जाए। तो देखने गए, क्या बात है, 5 स्टार क्या है, 11 स्टार वाले होटल उसके आगे, इतना गजब। तो हमारा मन बहुत लड़खड़ाएगा बाबा, तो जो बहुत लड़खड़ाएगा तो हमने कुछ कर दिया कि हम बाबा बनी जाई हमार मनु, हम बाबा बनी जाई हमार मनु, हम बाबा बनी जाई हमार मनु, छेलिन संग अठिलाई हमार मनु, छेलिन संग अठिलाई हमार मनु, रूखी सूखी रोटी बहुत दिन खायन, रूखी सूखी रोटी बहुत दिन खायन, 56 भोग लगाई हमार मनु, हमहू बाबा बनी जाई हमार मनु, छोटी मोटी कोठी मोरे मन ही न भावे, छोटी मोटी छोटी मोटी छोटी मोटी कोठी मोरे मन ही न भावे, अरे बिगहन माया सम बनाई हमार मनु, हमहू बाबा बनोगी के लिए सबसे ज्यादा लप्रवान मन। अम्मायो बप्पा द्वारे कीर्तन गाँव है, अम्मायो बप्पा द्वारे कीर्तन गाँव है, करई बिटेवा से उकाई हमार मनु, हमहू बाबा बनी जाई हमार मनु, पुलिस दरोगा जो आमई नगीचे, पुलिस दरोगा जो आमई नगीचे, अरे भक्तन ते पिटवाई हमार मनु, हमहू बाबा बनी जाई हमार मनु, कहीं कमलेश सुनो भाई संतो, कहीं कमलेश सुनो भाई संतो, राम रहीम की दुहाई हमार मनु, हमहू बाबा बनी जाई हमार मनु। देखिए मन जो है, हमारे शास्त्र कहते हैं हमारा मन बड़ा चंचल होता है, और जब हमारा मन चंचल होता है तो हमें हमेशा पतन की ओर ले जाता है। क्या बात। और जब हमारा मन पतन की ओर जाने लगता है तो हमारी आत्मा हमें रोकती है, और वो क्या कहती है,
बाबा बने पछीतई हो सुनो हो बाबा हाय हाय अब सच्ची बाबा बनी पछीतई हो सुनो हो बाबा बाबा बनी पछीतई हो सुनो हो बाबा। तो विगहन आश्रम के चक्कर में पड़ी के विगहन आश्रम के चक्कर में फंसी के जेल माँ कीर्तन गई हो सुनो हो बाबा बाबा बनी पछी गई हो सुनो हो बाबा बाबा बनी पछी गई हो। तो महला दु महला के चक्कर में पड़ी हो जेल माँ कीर्तन गई हो सुनो हो बाबा। तो राजभोग के जो चक्कर में फंसी हो राजभोग के जो चक्कर में फंसी हो झलरा रोटी खाई हो सुनो हो बाबा बाबा बनी फंसी गई हो सुनो हो बाबा। और कौन्यू बिटेवा भेटाई गई जो ढंग की कौन्यू बिटेवा भेटाई गई जो ढंग की जेल माँ परे सरी गई हो सुनो हो बाबा जेल माँ परे सरी गई हो सुनो हो बाबा सारन जमानत न पड़ी हो सुनो हो बाबा बाबा बनी पछी गई हो। और भक्तन की भीड़ कछु कामे न आई भक्तन की भीड़ कछु कामे न आई भक्तन की भीड़ कछु कामे न आई जनता ते मूल कोई हो सुनो हो बाबा पब्लिक ते मूल कोई हो सुनो हो बाबा बाबा बनी पछी। देखो बाबा होना गलत बात नहीं है लेकिन बाबा बनना ये गड़बड़ बनूंगा बाबा बोलते वो गड़बड़। अब जैसे विष्णुकांत जी बाबा है तो है मन से बाबा है ये थोड़ी मन में लगाया जोगी कपड़ा। तो रामकिशोर जी भी बाबा हो रहे हैं और तकलिया लगा तो जान ले हुई के तो अब ये जो है तो ये बाबा होना बुरी बात नहीं है लेकिन बाबा बनना बाबा हो तुम बनो न बाबा बाबा हो तुम बनो न बाबा बाबा हो तुम बनो न बाबा वरना मुकुति न भई हो सुनो हो बाबा बाबा बनी पछी गई हो सुनो हो बाबा। आप सतीश जी है बाबा हमारे बाबा बनौना अंतिम पंक्तियां बाबा बनौना नानक रैदास कबीरा क्या बात है क्या बात बाबा बनौना नानक रैदास कबीरा तब है कीरति कमई हो सुनो हो बाबा बाबा बनी पछी गई हो सुनो हो बाबा अब हुना ताली बजई हो सुनो हो बाबा। और अब मैं अपने बाबा की फिर चर्चा करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ मैं और बाबा से निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि जब आए वहां से तो देखा बेचारे तार लगे हैं और तब वो बचत नहीं है तब हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि बाबा आप निसार संभालो और जिनको तकलीफ हो सब बताएंगे बाबा आप निसार संभालो बाबा आप निसार संभालो ख्यातनमा बाबा आप निसार संभालो तो ख्यातनमा हसिले ना पई है ख्यातनमा हसिले ना पई है तब तुम्हारी वाटे चली गई है तब तुम्हारी वाटे चली गई है या नौबती आवैते पहिले बाबा आँखी खोलो बाबा आप निसार संभालो बाबा बाबा की तो गाड़ी निकल गई हमको 24 की चिंता है इसलिए निवेदन कर रहा हूँ बाबा से बाबा आप निसार संभालो ख्यातनमा
फंसी नहीं ना रही है, तब तुम्हारी वाटई चली नहीं है। या नौबती आवैते पहिले, बाबा आखी वालो, बाबा आपनी साड़ संभालो, बाबा आपनी साड़। लेकिन ये जो ख्यातन के साड़ हैं, इनसे ज्यादा जो है वो कठिन ये प्रशासन के साड़ है। बेशक बेशक कि सब ते बेढब साड़ जौनी सरकारी, बेढब साड़ जौनी सरकारी, लूटी रहे मिली भ्रष्टाचारी। ठीक है, बाबा जी ईमानदार है, लेकिन उनकी टीम, मैं तो आज भी कहता हूँ, जो टीम 9 है उसके घर में अगर ईडी छापा मारे तो ऐसे ही बोरों में, तकियों में, गट्टों में नोट मिलेंगे, जैसे जो है ये उस समय सुखराम के यहाँ मिले थे। नहीं तो अकेले पैसा आ रहा है गौशालाओं के लिए, जो पशु छूटा घूम क्यों रहे हैं, ये जा कहाँ रहा है। ठीक है, आप नहीं लेते हो, लेकिन निगरानी भी चाहिए। अगर आप पैसा भेजते हो तो फिर किसी की जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए, तब ये समस्या सुनेगी। बेढब साड़ जौनी सरकारी, लूटी रहे मिली भ्रष्टाचारी। और कहाँ पाए जाते हैं वो बता रहे। थाना कचहरी, ब्लॉक निदेशालय, सचिवालय खंगालो, बाबा आपनी साड़ संभालो, बाबा आपनी साड़ संभाल। एक समस्याओं भी कठिन है। इंस्टीट्यूट महाविद्यालय, मैं गुजरात गया था कभी सम्मेलन में, वहाँ हर जो है वो 5-7 किलोमीटर पर आप चले जाओ तो एक फैक्ट्री लगी है जहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। और हमारे यहाँ हर 3.5 किलोमीटर पर एक इंस्टीट्यूट या महाविद्यालय खड़ा होगा जो बेरोजगारी पैदा कर रहा है। वहाँ अगर रेगुलर पढ़ाने जाओ तो अलग फीस है, घर बैठे डिग्री लो तो अलग फीस है। चाहते नहीं क्या, तब पढ़ता हूँ मैं कि इंस्टीट्यूट महाविद्यालय, ई जनता की खाल निकाले, अभिभावक गरियाई रहे हैं, अभिभावक गरियाई रहे हैं, इनका मुंडा छुआलो, बाबा आपनी साड़ संभालो, बाबा। दर्द में क्यों गा रहा हूँ? दर्द में इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी जो एजेंडा हमने सौंपा था आपको, अभी जो शुरुआत हुई है, अभी पूरा कहाँ हुआ है। बहुत सारे विषय हैं और उनको आज तक किसी ने नहीं देखा। जिन विषयों पे काम हो रहा है, वो सड़कें और शिक्षा और स्वास्थ्य तो नहीं देख रहे, लेकिन जिन एजेंडे पर काम कर रहे हैं बाबा, वो एजेंडा कोई और देखने वाला नहीं। हम चाहते हैं कि आप अभी बने रहें, इसलिए ये दर्द में पढ़ता हूँ आपके बीच में। अंतिम प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि हम चाहित फिर गद्दी पाओ, हम चाहित फिर गद्दी पाओ, राम का मंदिर भव्य बनाओ, काशी मथुरा मुक्त कराओ, हम रण चहे मुलाकात होई, हम रण चहे मुलाकात होई, तुम तो कुछ बोलो, बाबा आपनी साड़ संभालो, बाबा आपनी साड़ संभालो, बाबा। और अंत में 3 क्षण पढ़कर मेरा मन है और उसके बाद में वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मित्रों, यहाँ जब मैं मंदिर की बात करता हूँ तो हमसे कई लोगों ने कहा जब ये मंदिर बन जाएगा तो ये ओज के कवियों के पास विषय क्या रहेगा लिखने, ओज के कवियों के पास क्या विषय रह जाएगा लिखने के लिए। तब मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में और पढ़ते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि यह अभी कौन कौन से विषय हैं हमारे बीच में। तो है इसलिए आपके बीच में कि
ये जो मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, और जब प्रारंभ हुआ था तो आपके बीच में भी कुछ लोग रसीदें लेकर पहुंचे होंगे, श्रद्धा निधि देने के लिए आपने दिया भी होगा अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन इस मुगालते में कतई मत रहना कि ये मंदिर कोई आपके नोट से बनने वाला है। ये 14 और 19 में जो आपका संगठित नोट गया था, इसके कारण बन रहा है। और आज भी कुछ लोग दावा करते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हम फिर वहां पर पाबंदी बनाएंगे। तब पढ़ता हूँ आपके बीच में कि यह 370 ना हटती बटती यह कौम कहीं जो धरे में, यह 370 ना हटती बटती यह कौम कहीं जो धरे में। कुछ लोग अभी हमें बांट रहे अनुसूचित और अगड़े पिछड़े में, कुछ लोग अभी हमें बांट रहे अनुसूचित और अगड़े पिछड़े में। और 14 और 19 में बट जाते तो होती अयोध्या अभी झगड़े में। और एकता टूटे न ये अब भी मथुरा और काशी पड़े लफड़े में, एकता टूटे न ये अब भी मथुरा और काशी पड़े लफड़े में। और कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर बन गया 370 पहले हट गए, तो कवियों के पास विषय क्या रहेंगे कि जड़ काट दी 370 की, चला पीरो के दे अभी छूरा नहीं। और अभी है ना मदारी सहारे गए, बस मारे गए हैं जमुना अभी आतंकवाद के मास्टरमाइंड समझना है। अभी है ना मदारी सहारे गए, बस मारे गए हैं जमुना अभी खंडित भारत है अपना सपना नय खंड का पूरा अभी। मृदुमान सरोवर बांगलायो, बिना सिंध के हिंद अधूरा अभी, बिना सिंध के। और ये सपना कब पूरा होगा? एक लिटमस टेस्ट आपके बीच में रखते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि मातृभूमि नहीं, फर्क समझिएगा, अंतर जाना, मातृभूमि नहीं पूज्य मातृभूमि है हमारी, मातृभूमि नहीं पूज्य मातृभूमि है हमारी। जिस दिन भाव ये प्रचंड बन जाएगा, जिस दिन भाव ये प्रचंड बन जाएगा। और जाति वर्ग संप्रदाय के तिमिरी को हटा के, जाति वर्ग संप्रदाय के तिमिरी को हटा के, जाति वर्ग संप्रदाय के तिमिरी को हटा के मातृभक्ति भाव मारतंड बन जाएगा। और जिस दिन राष्ट्रीयता की पहचान हेतु वंदे मातरम मानदंड बन जाएगा। और माँ की जयकार की हुंकार द्वार द्वार होगी, उसी दिन भारत अखंड बन जाएगा, उसी दिन भारत अखंड बन जाएगा, उसी दिन भारत। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। विचार प्रकट किए, हास्य भी रहा, वीर रस रहा और कुछ विशेष सामाजिक गीतों का भी समावेश किया गया, जिनमें लोकगीत जैसे होली गीत ये सब अपने वे हैं। और इन्हीं का सब लोगों ने आनंद लिया और हमारे शायद ग्रामवासियों को भी आनंद मिला होगा जितने भी यहाँ आसपास हैं। और अब हम अपने भैया पीयूष को आज के पहुंचा। अब अच्छा कुछ है, कुछ सत्ता कर देते हैं, लेकिन आशीर्वाद के द्वारा वो है। यहाँ 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 तो रात की जो राजनीति है वो बदली हुई है प्राचीन से। राजनीति कोई चीज थी और कोई ऐसा सिद्धांत था, ऐसी परंपरा थी जो पब्लिक के लिए, इस्तेमाल के लिए, सही के लिए वो सामान्य बराबर सब पालक थी वो। अब वो पालक तो शायद न रही हो, घाड़क ज्यादा हो गई। तो इसी पर संगठन छोटे छोटे हैं। स्वागत कि राजनीति शास्त्रों में वर्णित पुरातन थे,
तो दृष्टिपात करिए तो अभाव राज आ रहा। अच्छा है। राजनीति शास्त्रों में वर्णित पुरातन थे, दृष्टिपात करिए तो अभाव याद आ रहा। विदेशी प्रशासन से राजनीति भंग भई, तो राजनीति शास्त्रों का महान दुर्विजय रहा। राजनीति की पुरातन इतिहास बना, राजनीति दिन की पुरातन इतिहास बना, और आज राजनीति में पालन कहाँ रहा। तो कलिकाल कवलित है पुरातन की राजनीति, तो राजनीति धर्म त्याग व्यापार नीति चल रहा। बहुत सुंदर। दूसरी है, आजकल नेता लोग बहुत लालच रहते हैं, हमको वोट मिल जाए हम बन जाए। इसमें भी है, ऐसी